हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि देश में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है। किसी के अकॉर्डिंग ये ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग गलत है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ इसमें जो है डीमेरिट्स भी हैं। इसके देश की प्राइवेटाइजेशन की बात तो ठीक है, बट हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में भी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को जॉब उसकी डिग्री या एक्सपीरियंस के अनुसार मिलती है, या आप डिग्री छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें गूगल या स्टारबक्स, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, तो दे आर ऑफरिंग जॉब विदाउट डिग्री बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। तो अगर एक्सपीरियंस की बेस्ड पर जॉब मिलती है, तो इसी तरह से हमारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट इसी बेस पर दें कि उनको क्या एक्सपीरियंस है। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो ये कहेगी कि हमारी पार्टी का टिकट लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आप ये बताएंगे कि आप जनता के किन मुद्दों पर काम करेंगे। अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, ये सब चीज़ें आप हमें सबमिट कीजिए। हमारी पार्टी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में अपना सर्विस एरिया फिल कीजिए, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। जैसे कि अगर आप जनता की सेवा, किसानों के मुद्दे रिज़ॉल्व करने के लिए इस रूप में करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल किसी किसान के खेत में लगाना होगा अपना, जिससे आप किसानों के मुद्दे ज़मीनी स्तर पर समझ सकें। तभी आप क्वालिफ़ाइड माने जाओगे और आपको पार्टी का टिकट मिलेगा। और अगर पार्टी जीतती है तो आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिलेगी, तभी आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभाल और किसानों के मुद्दे एक्चुअल में सुलझा पाओगे। क्योंकि इस देश में लगभग 50 से 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है, इसलिए किसान को हमेशा एज अ वोट बैंक ही समझा गया है। तो हम बात कर रहे थे कैंडिडेट के ट्रेनिंग की। तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहेगी जनता से कि आप हमें डोनेशन दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बेहतर उम्मीदवार चुनने के लिए हमें अपने एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस से होकर गुज़रना पड़ता है, जिसके लिए हमें ऑब्वियसली फ़ंड्स चाहिए होते हैं। और जनता से कहे कि आप लोग हमें डोनेट कीजिए, जिससे कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट ना देना पड़े जिसके पास पैसा हो लेकिन वो आपकी सेवा करने के लायक ना हो, लेकिन हमें डोनेशन के लालच में उसको टिकट देना पड़ गया। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से डोनेशन लेगी तो लोग देंगे, क्योंकि जनता को एक विज़न नज़र आएगा कि ये पार्टी एक अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करना चाहिए, कि इनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं। और जो पार्टी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में इस सिस्टम को प्रोसेस करेगी उसे फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी इस तरह से नहीं करता है। और इस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ सिस्टम को प्रोसेस करेगी, अपने सारे ही कैंडिडेट्स को इस बेसिस पर टिकट दे कि वो किन मुद्दों पर काम करेंगे। लाइक अगर आपका एक स्टेट का चुनाव होता है तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है, श्रम मंत्रालय होता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट एक तरह से कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके लिए मिनिस्टर्स सेलेक्ट होते हैं कि आप मिस्टर एक्स जो हैं ये मिनिस्ट्री संभालेंगे, मिस्टर वाई ये मिनिस्ट्री संभालेंगे। इसी तरह से सारे मिनिस्टर्स को सारी मिनिस्ट्रीज़ हम डिप्लॉय करते हैं। और फिर जब इसी तरीके से सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग प्रैक्टिकली पूरी कर लें, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको पास आउट कर लेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग आएंगे, उसमें से कुछ पास होंगे जिनको टिकट मिलेगा। फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वो पॉलिटिकल पार्टी अपने उन कैंडिडेट्स का प्रचार करे कि हमारे ये कैंडिडेट आपके इस डिपार्टमेंट के लिए सबसे लायकवर व्यक्ति हैं, कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मिस्टर एक्स जो भी हैं ये लेट से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालेंगे।
जनता को बताया जाए कि हाँ, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हमारी पार्टी की तरफ से ये पर्सन होंगे, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम पास किया है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी कराती है सेलेक्ट करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट को, और उसके लिए जो रिक्विजिट ट्रेनिंग होती है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के थ्रू, वो ट्रेनिंग भी इन्होंने पास आउट करी है और उस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे काम करती है ये इन्होंने समझा है। इन चीज़ों का प्रचार जनता के सामने करे अपने चुनाव प्रचार में, जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन सी मिनिस्ट्री किस पर्सन को मिलेगी ये चीज़ सरकार बनने के बाद डिसाइड होती है, जबकि ये चीज़ पहले डिसाइड होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट है मिस्टर एक्स, वो सरकार बनने के बाद श्रम मंत्रालय संभालेंगे, तो ये चीज़ पहले जनता को पता होनी चाहिए कि इस पॉलिटिकल पार्टी के ये जो मिस्टर हैं, ये अगर इनकी सरकार बनती है तो ये श्रम मंत्रालय संभालेंगे। तो वो अपने चुनाव प्रचार में अपने फील्ड से रिलेटेड जनता से बात करें कि श्रम मंत्रालय का क्या काम होता है, वो किस तरह से मज़दूरों को बेनिफिट देंगे, मज़दूरों के लिए क्या करेंगे, मज़दूरों के लिए अलग अलग एप्लीकेबल लॉज हैं, ईएसआई पीएफ एक्ट्स हैं, इसी तरह से वेजेस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या सुधार करेंगे, किस तरह से बेनिफिट देंगे, वो अपने चुनाव प्रचार में वो चीज़ बताएं, अपना मैनिफेस्टो एक तरह से ओरली जनता के साथ डिस्कस करें, जनता को कन्विंस करें अपनी बातों से। लेकिन अभी तक चुनाव प्रचार में हमारे नेता 400-500 रुपये के लोग इकट्ठे करके सिर्फ भीड़ इकट्ठी करते हैं और अपनी कॉम्पिटिटर पॉलिटिकल पार्टी की कमियां गिनाते हैं। आप क्या करोगे वो कभी नहीं बताते। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस विचारधारा से काम करेगी, इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर कर चुनाव लड़ेगी, तो जनता का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जनता का कि हाँ, ये पार्टी कुछ विज़न है इसका। तो इसमें हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस करी जो आपको सुनने में लगेंगी कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पार्टी ऐसे करे और ट्रेनिंग हो, उसकी एग्ज़ामिनेशन हो, ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा। तो ये सब चीज़ें जनता के हाथ में है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। बट क्या है, जनता चाहती नहीं है ऐसा कुछ भी। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल होगा हमारी मीडिया का, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी अगर देश की बात आती है या हमारी पॉलिटिक्स की बात आती है, गवर्नमेंट की बात आती है, जनता की बात आती है, तो उसमें मीडिया 110% इन्वॉल्व होती है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोसेस को अडॉप्ट करती है या इससे बेटर अगर कुछ लगता है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है वो 100% परफेक्ट होगा, प्रैक्टिकल लेवल पर इस पर कई सारी दिक्कत आएंगी जो कि डिस्कस करने के बाद ही रिजॉल्व हो सकती हैं जब उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा। ये एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं इसको, एक रोड मैप कह सकते हैं। तो अगर कोई पार्टी इस तरह से करती है तो मीडिया का काम है उसको कुछ हद तक एप्रिशिएट करना, उस चीज़ को जनता के सामने लाना और अपनी डिबेट्स करना कि हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी ये प्रोसेस अपना रही है, इस तरह से ये काम करेगी। अब आप कहेंगे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में कहा है कि पॉलिटिकल नेता से सवाल पूछना चाहिए, उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उनकी कमियां दिखानी चाहिए और जो वो पॉजिटिव कुछ कर रहे हैं तो उसको नहीं बताना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, बट मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट इज़ एन अनदर एंटिटी और पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट एंटिटी है। मैं बात कर रहा हूँ अप्रिशिएट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को, कि जब तक वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में नहीं है, अभी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको अप्रिशिएट करो एज अ मीडिया, एज अ जर्नलिस्ट। आप उनकी क्या विचारधारा है, वो किस तरीके से काम करेंगे, उनके क्या व्यूज़ हैं चीज़ों पे, उनके पास क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं, वो आप जनता के सामने रखो, डिबेट्स करो, उनसे सवाल करो कि किस तरह से, सवाल इन द सेंस कि क्वेश्चनिंग मीन्स के वो क्या क्या प्रोसेसेस हैं उनके, उन प्रोसेसेस को वो अपना जनता के सामने बताएं, मीडिया के थ्रू वो चीज़ जनता के पास तक पहुँचे। और जब अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, पावर में आ जाती है, पावर में आने के बाद अब आप उनसे एज अ डिस्ट्रिक्ट तरीके से, अलग तरीके से आप क्वेश्चन करोगे कि अब आप क्या कर रहे हैं, आपने पार्टी सरकार बनने से पहले ये वादे करे थे हमारे ही चैनल पे बैठ के, और अब आप हमारे चैनल पे बैठे हैं, उन वादों का क्या रहा।
फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मीडिया का इस चीज़ में बड़ा रोल है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।